अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ये कंप्लीट कोर्स आपके लिए। बहुत से बिगिनर समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिफिकल्ट है, लेकिन रियलिटी में एक्सेल एक बहुत ईजी और एक पावरफुल स्किल है। अगर आप स्टूडेंट हैं या अपने कंप्यूटर स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर ऑफिस वर्क करते हैं तो एक्सेल सीखना आपके लिए बहुत बेस्ट है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन और फार्मूला इजीली यूज कर पाएंगे, डेटा को मैनेज कर सकेंगे और अपना ऑफिस वर्क भी कर सकेंगे। तो आज हमारे इस कोर्स का इंट्रो क्लास है, इसलिए हम इसमें एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसका इंटरफेस देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं एक्सेल का इंट्रोडक्शन। तो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वालों का बनाया हुआ एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशन के लिए। एक्सेल में आप रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, जैसे अपने बिजनेस का रिकॉर्ड, एम्प्लॉयज की डिटेल, और इसी तरह आप एक्सेल में रिपोर्ट्स भी रख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स रिजल्ट रिपोर्ट्स या अपने बिजनेस का रिपोर्ट कि इस मंथ में आपने कितने प्रोडक्ट सेल किए, कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ। ये सब कुछ आप एक्सेल में इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस। तो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल नहीं है तो वो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे इंस्टॉल करना है, और जिनके पास पुराना वाला वर्जन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास 2016 वाला हो या 2024 वाला हो, जो भी वर्जन हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके सिर्फ इंटरफेस में तो वैसे चेंजेस होंगे, बाकी सब कुछ एक जैसा होगा। तो एक्सेल खोलने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस होगा। आपने इन सब चीज़ों को इग्नोर करके ब्लैंक वर्कबुक खोल देना है। ब्लैंक वर्कबुक खोलने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह सा इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। तो ये है एक्सेल का स्प्रेडशीट। ये सब जो है इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, सेल्स होते हैं। तो ये एक बॉक्स जो होता है इसको सेल कहते हैं, एक एक बॉक्स जो है इसको सेल कहते हैं। इसके अलावा ये हॉरिजेंटली जो है इसको रो कहते हैं, और ये वर्टिकली जो होता है इसको कॉलम कहते हैं। ये रो है और ये वाला कॉलम है। इसी तरह इसमें फार्मूला बार होता है। ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, ये फार्मूला बार है। आप जो भी फार्मूला या फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ सम का, तो आपको वो यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा। इसको नेम बॉक्स कहते हैं। नेम बॉक्स का काम ये होता है कि आप जिस बॉक्स में है उसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं बी कॉलम में और 10 रो में हूँ, तो हमें यहाँ पर B10 नजर आ रहा है। अगर मैं A1 में आऊँ, यानी A कॉलम में और 1 रो में, तो मुझे यहाँ पर A1 नजर आएगा। इसी तरह आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको यहाँ पर वो नजर आएगा। इसके अलावा ये जगह जो है जहाँ पर मैं कर्सर को होवर कर रहा हूँ, ये सारी जगह जो है इसको रिबन कहते हैं। अब इसको हम आने वाले क्लासेस में अच्छी तरह से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इस जगह को रिबन कहते हैं। फिर यहाँ पर टैब्स होते हैं, फाइल टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ वगैरह। इन सब चीज़ों को भी हम आने वाले क्लासेस में अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। फिर टाइटल बार है, आपका जो डॉक्यूमेंट या आपका जो वर्कबुक आपने इस टाइम खोला है उसका नेम क्या है, उसका टाइटल क्या है, वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। मेरे वाले को एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 नेम दिया है, तो इसका नाम बुक 1 है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्प्रेडशीट को यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, माउस स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं, और इसको आगे पीछे करके भी आप इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा 100 पर रखता हूँ, मुझे 100 पर पसंद है, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा सा जूम करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। फिर यहाँ पर शीट्स होते हैं, तो आप शीट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी शीट की ज़रूरत होगी तो आप इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो शीट ऐड हो जाएगा। आप शीट को रीनेम भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम पर क्लिक करेंगे
जैसे मैं रीनेम कर रहा हूँ, तो मैं इसका नाम टेबल 1 कर दूंगा और ये टेबल 1 हो जाएगा। इसके अलावा आप शीट को कलर भी दे सकते हैं। यहाँ टैब कलर पर क्लिक करके आप कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं येलो कलर देता हूँ तो ये येलो हो जाएगा। आप शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इस वाले शीट को डिलीट करना चाहता हूँ तो इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ था एक्सेल के इंटरफेस के बारे में, और आने वाली वीडियोस में हम इसे अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो आई होप अब आपको अच्छी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस समझ आ चुका होगा। तो ये सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंट्रोडक्शन और इंटरफेस के बारे में था, और आने वाले क्लासेस में हम एक्सेल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे और सीखेंगे। तो अगर आपको ये कोर्स पसंद आया है तो मुझे कमेंट में बता देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल कोर्सेज लाने में कॉन्फिडेंट रहूँ। और अगर आपके कोई दोस्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्री में सीखना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर लाजमी करना, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको आने वाली वीडियोस में या आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर लाजमी करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।